सो एक टाइम पे मैं ऐसा सोचता था कि अगर मैं जिम में तगड़ा होऊँगा, मेरी बेंच प्रेस ज़्यादा होगी, मेरी स्क्वाट ज़्यादा होगी, मेरी डेडलिफ्ट ज़्यादा होगी, तो ऑटोमैटिकली मैं और ज़्यादा इंटिमिडेटिंग हो जाऊँगा और मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएँगी। पर मुझे अब पता चलता है कि मैं कितना गलत था। फिर मैंने किक बॉक्सिंग जिम को जॉइन कर लिया और फिर मुझे पता चला कि जिम तुम्हें स्ट्रॉन्ग तो बना सकती है, पर किक बॉक्सिंग और जो भी फाइटिंग स्टाइल्स होते हैं, बॉक्सिंग वगैरह, वो तुम्हें उस स्ट्रेंथ को यूज़ करना सिखाते हैं कि स्ट्रेंथ को जो तुमने बिल्ड की है जिम में, उसको यूज़ कैसे करना है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि मोस्ट ऑफ द जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं इस चीज़ से, किक बॉक्सिंग से अपनी, इट वाज नेवर अबाउट थ्रोइंग अ पंच और थ्रोइंग अ किक। सो जब तुम जिम में होते हो तो तुम्हें पता होता है कि तुमने बार पे कितना वेट लगाया है, सारा एनवायरनमेंट तुम्हारा कंट्रोल हो रहा है, तुम्हारे बार पे कितना वेट है, तुम्हारा सेट कब स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, रेप्स कंट्रोल्ड होते हैं, तुम कंट्रोल में रेप्स वेट्स उठाते हो और कंट्रोल में रखते हो। और सबसे बड़ी बात, कोई भी तुम्हें मुक्का मारने की या फिर किक मार के बेहोश करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। अगर तुम एक बेंच प्रेस पे फेल हो जाते हो तो तुम बार को रीरैक करके 3 मिनट की रेस्ट लेके फिर से ट्राई कर सकते हो। बट फाइटिंग डजंट वर्क लाइक दैट। हर वक्त तुम्हारे सामने एक बंदा होता है जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें हिट करने की कोशिश कर रहा होता है, और तुम्हें उस पर रिएक्ट करना होता है। एंड सडनली फिर जब बारी आती है ऐसे अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, अपनी स्ट्रेंथ को जो तुमने कंट्रोल वे में बिल्ड किया यूज़ करने की, तो तुम घबरा जाते हो, तुम्हें पता नहीं चलता क्या करना है, तुम थके होते हो, तुम स्ट्रेस्ड होते हो, और फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है कि जो तुम असली चीज़ जो होती है वो स्ट्रेंथ नहीं होती, वो होती है तुम कितने केपेबल हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे किक बॉक्सिंग ने सिखाई है, वो होता है कि तुम कितनी जल्दी हम्बल हो सकते हो। अगर तुम एक जिम में जाते हो और वहाँ पर जाके देखते हो मेरी प्रोग्रेस, मेरे मसल्स में कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, तो तुम खुश होते हो, तुम कॉन्फिडेंटली फिर जब तुम फाइटिंग जिम में जाते हो तुम कॉन्फिडेंटली अंदर जाते हो। बट जब तुम इस रिंग में स्टेप इन करते हो एक प्रोफेशनल बंदे के साथ, जिसका मसल मास और साइज तुमसे भले ही कम होगा, बट वो तुम्हें हिला के रख देगा। फिर तुम्हारा मसल मास स्ट्रेंथ कुछ मैटर नहीं करेगा अगर सामने वाला बंदा तुमसे ज़्यादा टेक्निकल है। बट दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट फाइटिंग, कि एक बैग तुम्हें नहीं बता सकता तो तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, तुम कितने केपेबल हो, बट एक रियल बंदा जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है वो तुम्हें बता सकता है। और फिर तुम्हारे पास अपने आप को इम्प्रूव करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि तुम अपनी ईगो के पीछे नहीं छुप सकते वहाँ। अगर तुम अपनी ईगो के पीछे छुपे तो तुम ग्रो नहीं कर पाओगे उस चीज़ में। एंड यही ऐसी चीज़ थी जिसने मेरा आइडिया ऑफ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल बदल के रख दिया। पहले मैं समझता था कि मैं अगर तगड़ा होऊंगा, बड़ा होऊंगा और साइज़ में बड़ा होऊंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। पर जब मैं जिम में स्टेप इन गया और मैंने कुछ महीने ट्रेनिंग की, उसके बाद मुझे पता चला कि कॉन्फिडेंस सिर्फ बड़े दिखने से नहीं आता, वो आता है कि तुम्हें पता है कि तुम कितने केपेबल हो, तुम किसी भी हार्ड सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। नॉट बिकॉज यू आर अनबीटेबल, बट बिकॉज यूर एक्सपीरियंस्ड। क्योंकि जब तुम ट्रेनिंग में चलते गए तुम्हें डर लग रहा, तुम फिर भी गए, तुम मेंटली वीक फील कर रहे थे, तुम फिर भी गए, तुम्हारा मेरे में बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं थी, तुम फिर भी कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशंस के बाद जो हार्ड सिचुएशंस होती हैं उनको हैंडल करना काफ़ी ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू। फिर ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ तुम ये नहीं सोचते कि हाँ मैं जीत जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। फिर तुम सोच रहे हो जो भी होगा मैं उसको हैंडल कर लूंगा। एंड ये एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस है। और उससे एक और जो बड़ा लेसन था जो मैंने फाइटिंग से सीखा है, वो है टू स्टे काम अंडर प्रेशर। क्योंकि जब तुम इस रिंग में स्टेप इन करते हो अपने ओपोनेंट के साथ और वो पंचेस थ्रो करना, कॉम्बो थ्रो करना शुरू करता है, तो पहले पहले तुम होते हो व्हाट द हेल इज दिस गाय डूइंग, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बट जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, सिचुएशन बेटर नहीं होती, सिचुएशन फिर भी सेम है और मे बी इवन वर्स है, बट तुम्हें अंडर प्रेशर काम रहना आ गया है, और दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट कॉम्बैट स्पोर्ट्स कैन गिव यू। फिर तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें यू हैव टू ब्रीथ, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू मूव। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ फाइटिंग में यूज़फुल है, ये तो चीज़ तुम्हारी रियल लाइफ में और यूज़फुल है। क्योंकि जब तुम्हारे आगे केओटिक सिचुएशंस आएगी और तुम्हें पैनिक, एक नॉर्मल इंसान जिस सिचुएशन में पैनिक हो जाएगा, तुम पैनिक नहीं होगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी उससे भी ज़्यादा पैनिक मोड में चले चुके हो, उससे भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन को तुमने फेस कर लिया होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि ज़िंदगी ने तुम्हारी तरफ कुछ ऐसी सिचुएशंस को फेंका है जो तुम्हारे लिए हैंडल करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। बट तब तुम रियलाइज़ करते हो कि जो बेस्ट थिंग है वो जो तुम कर सकते हो वो है टू स्टे कॉम। और भाई उसके बाद बात आती है कंडीशनिंग की। जिम में जब तुम जिम ने मुझे सिखाया कि हार्ड सेट के थ्रू पुश कैसे करना है। बट किक बॉक्सिंग का जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल डिफरेंट था, वो जो थकना है वो बिल्कुल डिफरेंट था जिम से, क्योंकि वो जो थकना वो है उसमें तुम्हारे ओपोनेंट तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, पर तुम थक चुके हो, तुम्हारे शोल्डर्स थक चुके हैं, तुम्हारी लेग्स थक चुकी हैं, यहाँ भी बर्न हो रहा है, यहाँ हर पार्ट बॉडी का बर्न हो रहा है, पर तुम्हें फिर भी आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा ओपोनेंट हिट कर दे। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तुम सीखते हो कि फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट कितना तुम वेट उठा सकते हो, वो इस बारे में है कि तुम अंडर प्रेशर, अंडर टायर्डनेस, पूरे एग्जॉस्ट होने के बाद भी क्या परफॉर्म कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो।
एंड जो सबसे बड़ा लेसन मुझे किक बॉक्सिंग ने दिया है इज़ डिसिप्लिन। मोटिवेशन बहुत बढ़िया चीज़ है, बट वो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें डेली नहीं आ सकती। कुछ दिन आएँगी, कुछ दिन नहीं आएगी, बट डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है वो डेली रहती है। कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन तुम्हारे लास्ट ट्रेनिंग सेशन ने तुम्हें डिस्ट्रॉय करके रख दिया होगा और तुम्हारा मन नहीं होगा जाने का। कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन तुम थके होगे। कुछ दिन ऐसे हो गए और तुम्हारा वैसे ही मन नहीं कर रहा जाने का, तुम्हें सिर्फ़ घर रहना है उस दिन। बट यू स्टिल वांट टू इम्प्रूव, इसलिए तुम्हें जाना पड़ता है। और इस चीज़ को दिमाग में रखो कि हर सेशन में 110% परफॉर्म करना, ओवर द टॉप परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स जस्ट बीइंग देयर इज़ अ विक्ट्री। एंड जो ये मेंटालिटी तुम फाइटिंग से बिल्ड करते हो, ये तुम्हारे लाइफ के अदर एरियाज़ में भी आती है। जिम ने मुझे सिखाया कि प्रोग्रेस को चेज़ करना है, बट फाइटिंग ने मुझे सिखाया कि जब कुछ भी तुम्हारे सामने तुम्हें दिख नहीं रहा, बिल्कुल अंधेरा है, तुम्हें बिल्कुल नहीं दिख रहा कि क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, फिर भी कैसे चलते रहना है आगे। एंड इसीलिए मैं ये नहीं सोचता कि जिम और फाइटिंग ऑपोज़िट चीज़ें हैं। मैं सोचता हूँ कि वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर तुम सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस करोगे तो तुम उसमें बढ़िया होगे और तुम अदर चीज़ में नहीं हो पाओगे ऑफ़ कोर्स। एंड अगर तुम इन दोनों को कंबाइन कर देते हो, तो तुम एक मच मोर कैपेबल फाइटर बन सकते हो, अगर और उससे जब तुम जिम नहीं जाते थे तब से। बट मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी स्ट्रॉन्गर बन रहा हूँ, मैं अभी भी बेटर बन रहा हूँ और मैं ये करता जाऊँगा और मैं कभी नहीं रुकूँगा। ये तो बात है, जब तक मैं भाई हूँ तब तक चलते रहेंगे। मैंने जिम जाना शुरू किया क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्गर और मस्कुलर बंदा बनना चाहता था और मैंने फाइटिंग स्टार्ट की क्योंकि मैं फाइट करना सीखना चाहता था, फाइटिंग सीखना चाहता था। बट समवेयर इन द वे, रास्ते में कहीं इन दोनों चीज़ों ने मुझे ऐसे चेंज करके रख दिया जैसे मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जिम ने मुझे सिखाया कि मैं अपने आप को बिल्ड कैसे कर सकता हूँ और किक बॉक्सिंग ने मुझे सिखाया कि मैं अपने आप को टेस्ट कैसे कर सकता हूँ। एंड इसमें से अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं इसका सिट्टा, जो मैं इसका रस निकाल सकता हूँ, वो ये है कि जब तक तुम्हें प्रेशर के अंडर पुट नहीं किया जाता, तुम प्रॉपर्ली कभी भी नहीं जान सकते कि तुम कितने कैपेबल हो। एंड यही चीज़ है जो मुझे किक बॉक्सिंग ने सिखाई है और जिम ने नहीं।